जिन्होंने छोटी सी उम्र में खैनी बेची, गरीबी की मार सहते हुए पढ़ाई की और बन गए आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, स्वभाव से जिद्दी होना ठीक नहीं, लेकिन कुछ कर गुजरने की जिद अच्छी होती है। अब तक आपने ये जिद नया हो तब तक आप उस स्तर की मेहनत नहीं कर सकते जिसके दम पर आप असंभव को संभव कर पाए। आज हम आपको ऐसे ही एक जिद्दी इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं। गरीब परिवार के इस बेटे ने अपनी जिद के दम पर वो हासिल कर लिया जिसका सपना हर साल हजारों युवा देखते हैं। ये कहानी है बिहार के नवादा जिले के रहने वाले निरंजन कुमार की। निरंजन ने यूपीएससी 2020 में अपने दूसरे प्रयास के साथ 535वां रैंक हासिल किया था। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 728वां रैंक हासिल किया था। निरंजन की तरह बहुत सारे युवा हर साल यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन निरंजन उन चंद युवाओं में से हैं जिनके आगे गरीबी पहाड़ की तरह खड़ी रही। नवादा के अरविंद कुमार निरंजन के पिता हैं। वो अपनी छोटी सी खैनी की दुकान से अपने परिवार का पेट पालते थे। ऐसे में अपने बेटे को अधिकारी बनते देखना उनके लिए एक सपने जैसा था। ये खैनी की दुकान भी कोरोना महामारी के कारण बंद हो गई थी। इस बीच निरंजन के पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और उनकी दुकान फिर कहीं नहीं खुली। इस छोटी सी दुकान के हर महीने मात्र 5,000 रुपए जुट पाते थे। अपने पिता की मदद करने के लिए निरंजन को भी अपने पिता की छोटी सी खैनी की दुकान पर बैठना पड़ता था। जब उनके पिता कहीं बाहर जाते तो वहीं उस दुकान को संभालते नजर आते। दुकान बंद होने के बाद भले ही घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन निरंजन के परिवार ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। लाख कठिनाइयां आई, लेकिन उनके परिवार ने इन कठिनाइयों को निरंजन के राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। वो हमेशा निरंजन की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते रहे। साल 2004 में जवाहर नवोदय विद्यालय रेवड़ नवादा से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद निरंजन ने 2006 में साइंस कॉलेज पटना से इंटर पास किया। इसके बाद उन्होंने बैंक से 4 लाख का लोन लेकर IIT ISM धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली। साल 2011 में धनबाद के कोल इंडिया लिमिटेड में निरंजन को असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली और इसी नौकरी से उन्होंने अपना लोन चुकाया। एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले निरंजन ने हमेशा अपने घर की स्थिति को अच्छे से समझा। वो जानते थे कि उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वो 2 बेटों और 1 बेटी की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा पाएं। ऐसे में निरंजन ने नवादा के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा दी और पास हो गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से उनकी शिक्षा मुफ्त होने वाली थी। निरंजन ने साल 2017 में यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रथम प्रयास किया था और इस परीक्षा में उन्हें 728वां रैंक मिला था, लेकिन निरंजन जानते थे कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और इस बार उन्हें मन लायक रैंक मिला। तो आपको निरंजन कुमार की ये कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे NB न्यूज़ नेटवर्क।